नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच आज बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं समाज सेवी कमल नारायण भंडारी, जो घोरडिया प्रखंड के परसा दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है। और ये जो घोरडिया प्रखंड है बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आते हैं। और अभी दोपहर का वक्त है और ये अभी जनसंपर्क कर रहे हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। और सबसे ख़ास बात जो अभी दिखाई जो दे रहा है, जो इसके जो साथ में जो समर्थक हैं, तमाम बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और युवा भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा जो दिखाने के लिए, जो इनके साथ में जो खड़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी का समर्थन इनको मिल रहा है। और ये अभी पद यात्रा पे निकले हैं, क्षेत्र में ही है, परसा गांव में है। तो सबसे पहले मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूं कि अभी आप पद यात्रा कर रहे हो और पद यात्रा के दौरान सबसे खास बात, बच्चे, बुजुर्ग, महिला और युवा तमाम लोग आपके साथ में, क्या कहेंगे? धन्यवाद संतोष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे परसा गांव में आए और हम लोगों के पदयात्रा में शामिल हुए। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और क्षेत्रवासियों को कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो कि क्षेत्र का विकास कर सके। और आपने पहले भी देखा था, मैंने कई बार ये चीज़ कहा था। और जितने लोग हैं समर्थन में, खास करके मैं दिखाना चाहूँगा कि जितने युवा हैं इनके अंदर में बहुत बड़ा जोश है और ये लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में परिवर्तन हो, विकास हो। ऐसे लोगों को चुने जो विकास कर सके, जिनको इस चीज़ का ज्ञान हो, जिसके ऊपर में कोई ऐसा आरोप नहीं हो। और मैं चाहूँगा कि मैं चूँकि पहली बार इस क्षेत्र में मुखिया प्रत्याशी बन के आया हूँ और कई चीज़ें हमने किया है, तो मैंने विकास के नाम पर वोट मांगा है लोगों से। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ तो विकास की चर्चाएं हो रही है और इसके समर्थन में लोग सब हमारे साथ में हैं। और चूँकि चुनाव ये मत समझिए कि कैंडिडेट लड़ रहा है, हमारे इस क्षेत्र के जितने नौजवान, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, वो मेरे लिए चुनाव लड़ रहे कि इनको जिताना है, किसी भी कीमत पे जिताना है ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। और बहुत सारी बातें कहने के लिए कि इस क्षेत्र में बहुत दुर्गति रही है, तो मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया, गांव-गांव जा कर के हमारा जितना पंचायत है, मैंने पूरे पंचायत का अभी भी भ्रमण करके आ रहा हूँ और अभी भी उसी में हूँ। मैंने समस्याएं देखा, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं उतरा है, तो मैं जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारूंगा। यहाँ सबसे ज़रूरत है कि सड़क होनी चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल होनी चाहिए। ये मूलभूत समस्याएं हैं, इसका निदान करेंगे। और हम इसी को बेस के विकास के नाम पर लोगों से जा कर के वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए हमें सत्ता में आने का। और चूँकि मुखिया एक पंचायत का मालिक होता है, सरकार होता है, पंचायत सरकार भवन इसीलिए बनाया जाता है और मुखिया के अंदर में सारे फंड होता है, सारी समस्या का निदान करने की क्षमता होती है। अगर वो धरातल पर काम करना चाहे तो वो हो सकता है। तो इसी के लिए हम आए हैं और हमें अगर मिल जाता है मौका तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बिहार में, मैं दोहरा रहा हूं इस चीज़ को, कि आदर्श ग्राम पंचायत हम परसा को बनाएंगे, बिहार में नंबर 1 करके दिखाएंगे। और वो ज़्यादा दिन नहीं, 3 महीने के अंदर में सारा काम करवाएंगे, लोगों को यहाँ से करके दिखवाएंगे। और ये नहीं कि किसी भी आदमी को हम यहाँ से घोरडिया नहीं जाने देंगे, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे अंचल अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, यहाँ आकर के सबको यहाँ काम करना पड़ेगा। पंचायत भवन बनेगी, पंचायत सरकार भवन बनेगी, सारा काम पंचायत में होगा। इसी आधार को मान करके हम लोगों के पास में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। आपसे 2 क्वेश्चन अभी उठ रहा है आप जो अभी आपने अपना विचार रखे हुए आपने, तो यहाँ पे आपने अभी बता रहे थे कि हमने देखा कि ज़्यादातर समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है क्षेत्र के अंदर में, समस्या दिखाई दे रहा है। तो ये समस्या तो हमेशा से बना रहा? हाँ, हमेशा से बना रहा। तो इससे पहले, चुनाव लड़ने से पहले आपने कभी आवाज़ उठाए या उसके ऊपर में एक्शन लिया आपने? मैं 2007 से मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ और इस क्षेत्र की समस्या को, चाहे ब्लॉक स्तर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक हो, मैंने जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करके इस समस्याओं को उठाया। आप अगर समस्या देखेंगे तो 1990 से किसनीपट्टी का पुल बाधित पड़ा हुआ है।
किसी ने नहीं उठाया। अगर कोई कहे तो मैं उठाया हूँ इस चीज़ को, यहाँ से नहीं, हर जगह जा कर के उठाया। और ये जो रोड की समस्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया, परसा गोरगम्मा रोड का 2004 से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। बेलदारी में देखेंगे कि एक लोहा पुल है, आधा लटका हुआ, आधा चला गया बह के। हमने उस समस्या को उठाया। केवल ये नहीं कि आज मैं समस्या को, मैं 2007 से स्कूल की समस्या को उठाया, हॉस्पिटल की समस्या को उठाया, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में इस चीज़ को लिख करके भेजा। और हमने जब रामप्रीत मंडल जी महोदय जी को, हमारे जो वर्तमान सांसद है, उनको बताया तो उन्होंने हॉस्पिटल के अनुशंसा कर दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तटबंध का जो मैटर था, यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी तटबंध, तो हम लोगों ने मिल करके तटबंध की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री तक भी गया और उठाया। आज ही नहीं उठाया, आप देखेंगे, आप जाकर के देखिए कि तटबंध बन के रामनगर से रेलवे, परसा रेलवे लाइन तक आ गई है। तो हम तो पहले भी समस्या उठा रहे हैं कि हमारे बीच में ये समस्या तटबंध बन गई। अब हम लोगों को विकास कार्य करने में कोई बाधा नहीं आएगी। अब हम विकास कार्य कर सकते हैं जो अस्थायी होगा, और इस सब समस्या को हम बार बार उठाते रहे। इसी बेस पर हम लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं कि हमें दूसरे से किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी कि काम कैसे होगा, हम खुद काम करके दिखा देंगे। किसी को भी हम आश्वासन देते हैं, नौजवान सब है, इन लोगों को भी मैं बताया, मैं इन लोगों को बताता हूँ कि इस तरह से सीखो, इस तरह से काम करना पड़ेगा। नौजवानों को कोई दिखाने वाला नहीं है। आज एक पुस्तकालय नहीं है, कागज पे पुस्तकालय वैसे चल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याओं को इन लोगों ने समझा कि वास्तविक समस्या है, सबकी समस्या है। तो मैंने कहा कि इस समस्या से मैं सबको निदान दिलाऊंगा, तो आप मुझे वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। इस समस्या का समाधान हम करके दिखाएंगे। नहीं तो हम तो, मैंने इनको बोला कि 3 महीने का टाइम दीजिए, धरातल पर काम करके दिखाएंगे इसको। जी, अभी आपने बोले कि 3 महीने के अंदर में सारे कार्य। उसके बाद अभी एक चीज़ का जिक्र आपने और किया था कि तमाम वीडियो, जितने भी पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी, वो यहाँ पंचायत में आकर के काम करेंगे। पब्लिक को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ का इतना ठेठ, एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पदाधिकारी है, जो उसके कान के नीचे घंटी जब तक बजाया नहीं जाता, फिर वहाँ भी काम नहीं होता, तो क्षेत्र में आकर कैसे करेंगे? मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को मालूम है। अंचल अधिकारी को मैंने बोला था कि आप कितने मंगलवार को परसा पंचायत दक्षिणी में जा कर के भूमि विवाद का आपने निदान किया। आप पूछ सकते हैं कि अंचल अधिकारी, मैं किसी पद पर नहीं था, फिर भी आया। जब मैं मुखिया बनूंगा तो आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि लोकी थाना, घोगड़िया थाना, फुलपरास थाना, तीनों थाना के पदाधिकारी को, एसपी को चिट्ठी लिख करके पुलिस पब्लिक मीटिंग बुलाएंगे धवा पड़ती पर। और जितने वीडियो है, सीओ है, सबको यहाँ बुलाएंगे पुलिस पब्लिक मीटिंग में, और यहाँ इनको आना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो उसका हम निदान हम जानते हैं कि ये कैसे आएंगे। वो उनको ऑफिस में बैठने के लिए नहीं दिया गया है, चाहे पुलिस हो चाहे इंस्पेक्टर। हमारा वो सबके सब पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक के पास आकर के समस्या का समाधान करना पड़ेगा। मैं जिस दिन मुखिया बना, शपथ ग्रहण होने के बाद में सभी अधिकारियों को चिट्ठी लिख करके धवापरती पे बुलाऊंगा कि आप लोग पुलिस पब्लिक मीटिंग कीजिए, प्रश्न करेगा पब्लिक, जवाब देगा अधिकारी। तो ये जो आप अपनी कार्य बहुत बढ़िया आपने बताया, और बड़ी चीज़ें आपने अभी बताई है कि यहाँ पे पब्लिक के बीच में जो है तमाम पुलिस अधिकारी सभी को आना पड़ेगा। लेकिन ये कार्य जो है मुखिया ही नहीं, यानी कि जो विधायक है या सांसद है, इनके बस की बात है। एक मुखिया तक जो है कोई सोचता नहीं है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य एमएलए हो, एमपी हो, इनकी बात मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उन लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक और समस्याएं होती है। मुखिया के पास में, मुखिया स्वतंत्र होता है और मुखिया पंचायत का मालिक होता है। मुखिया को ये अधिकार है कि जितने अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में है उनको बुला सकता है और यहाँ आ सकता है। क्योंकि पुलिस और पब्लिक मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है कि आपको जनता के और प्रशासनिक पदाधिकारी को बैठ करके यहाँ समाधान करना होगा। अगर ये समाधान ये लोग नहीं किया तो मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि यहाँ से लेकर के और मैं पटना हाई कोर्ट तक इनको लेकर के खींचेंगे कि आप यहाँ क्यों नहीं आए। ये हमें मालूम है कि मुखिया को क्या अधिकार है, वो हम करवाएंगे यहाँ जी। तो यहाँ पे बुजुर्ग भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अगमलाल का मैटर। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा उन्हें? जरूर मिलेगा, जरूर करेगा। आपका नाम क्या है? धनीलाल मंडल।
तो आप लोगों का क्या किस प्रकार का आशीर्वाद इन्हें ऐसा चाहिए जो हमको काम देहात में जो काम है काम नहीं रुकना चाहिए। मालिक चाहिए वैसा जो कोई काम है उसको तोड़ मसोड़ कर कर दे। ये यहाँ पे महिला भी है यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चामुलिया देवी। जी, तो आप ये जो मुखिया पद से जो अभी खड़ा है कमल नारायण भंडारी जी, हाँ, तो क्या ये इससे पहले कुछ काम किया है आपके बहुत क्षेत्र में? काम किया है जी, बहुत। और काम मुखिया किया। बनने के बाद में क्या उम्मीद है आपको जो काम करेंगे? हाँ, उम्मीद है काम करेगा। जी, ये तटबंध बना दिया है, हाँ, तब रोड के देख ले छे, रोड बना देवे, सब चीज बना देवे। जी, जी, बिजली आप- आइन दिल के, जी, 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 जी। बिजलियो आइन दिल के, यह वो पुल ब्लस सब चीज मिस्त्री और लेकर भाग गेले, तब यह फोन केल के मुखिए तब यानी कि टावर- समाज में हमेशा सक्रिय है। हाँ। आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार। आप युवा हैं, क्या युवाओं का किस प्रकार का आशीर्वाद रहेगा? युवाओं का भरपूर आशीर्वाद रहेगा। ऐसा मुखिया हमको चाहिए, न किसी से पूछना चाहेगा वो जो हम ऐसे काम करेंगे कैसे करेंगे। उनके पास पूर्ण रूप से क्षमता है और पंचायत को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसीलिए हम लोग को ऐसा ही मुखिया चाहिए। जी, जी। आपका नाम क्या है? काशीनाथ भंडारी। ये तो आप ये बताइए जो इस प्रकार का मुखिया आप लोगों का चाहिए, जैसे इन्होंने बताया है कई चीज़ें अभी बताया इन्होंने, जो यहाँ पे ही आकर के तमाम पदाधिकारी सारे समस्या का समाधान करेंगे, तो क्या खुशी मिलेगा आपको? किस प्रकार का सहयोग करेंगे आप? खूब खुशी मिलेगा। हम लोगों के यही ऐसा ही मुखिया चाहिए ये बिना किसी के कहने सुनने अपना मन से अपना काम करेगा। और किसी के कोई मुखिया भी जीतेगा, कोई भी जीता है तो अपने कंधे पर बंदूक दूसरे कंधे पर बंदूक रख कर काम किया है। रोड ऐसा ऐसा मुखिया है जो हारता भी है और रोड को भी बंद कर देता है, जाने का रास्ता भी नहीं रहने देता है। और कीचड़ जो है यहाँ से लेकर के वहाँ तक रहता है, एकदम कोई भी काम नहीं होने देता है। जो यहाँ का समाज जो है ना, दो चार जो नवयुवक भी है, दो चार जो बुजुर्ग भी है, वो सब क्या करता है जो एंटी पार्टी हो जाता है, कहता है कि हम नहीं जीतने देंगे, हम नहीं, हम देख लेते हैं क्या करता है वो लोग, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जिताएंगे जिताएंगे जिताएंगे। तो यहाँ पे आप युवा, क्या नाम है आपका? सार्थक मारवा। तो युवा का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चुनाव में, किसी को जिताने में और हराने में। क्या आप लोगों का किस प्रकार का रोल रहेगा? हम लोग का रोल रहेगा कि जिताने में, क्योंकि कमल चाचा जो हैं बहुत सारे काम किए हैं और हम लोग को बहुत सारे हेल्प भी किए हैं। जैसे कि कॉलेज में जैसे कि टीचर सब लेते हैं, जैसे पैसा ज़्यादा करके लेते हैं उसमें भी कम करवाते हैं। और जैसे क्रिकेट हुआ धवा पड़ती पे, वहाँ पे भी बहुत सारे अथी करवाते हैं। जी, जी, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, ये भी बहुत बड़े समाज सेवी है। आप अपना नाम बता दीजिए, आगे आइए आप। मेरा नाम बैजू प्रसाद वर्मा है और मेरा जो पहला नाम है कुसुमलाल कामत है। जी, जी। मैं कुसुमलाल कामत के नाम से ही वार्ड सदस्य से प्रत्याशी हूँ और परसा पंचायत के परसा पंचायत के दक्षिण के वार्ड नंबर 4 से मैं प्रत्याशी हूँ। और मैं जब इस क्षेत्र में आया, मैं पहले दिल्ली में था, तो मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक तटबंध के लिए लड़ा हूँ। जंतर मंतर पर भी दिया हूँ, पटना में दिया हूँ और क्षेत्र में भी दिया हूँ। इसके लिए कमल भंडारी और मैं और आप लोग भी जितने भी नेशनल हंट के पदाधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने समय निकाल करके हम लोगों के साथ दिया और भरपूर साथ हुआ हम लोगों को, तो इसलिए तटबंध बना। जी, तो इसको मुखिया बनाने जा रहे हैं इस बार? हम लोग एकदम भरपूर समर्थन है। हम लोगों के साथ में ऐसे ही मुखिया होना चाहिए कि उसको हर एक दरवाजे का चाबी उसके पास में है, मालूम है कि कहाँ से कौन पैसा आएगा और कैसे पैसा का खर्च किया जाएगा। इसके पास में हर एक चीज़ का नॉलेज है, यहाँ से नहीं कि दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक इसको सोर्स है। और मैं इसी हैसियत से मैं वार्ड नंबर 4 से वार्ड सदस्य हूँ कि मैं यहाँ का समस्या जो है, जो कि सड़क नहीं है, इंदिरा आवास में जितने भी पैसा आया है सब जितने भी वार्ड सदस्य था सब खा गया। 12,000 रुपया खा गया, 15,000 रुपया तक लिया है, शौचालय में 1,200 रुपया, 1,000 रुपया तक लिया है। हाँ, किसी भी सारे समस्या को हम लोग झाड़ू से हटाएंगे इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जी, तो यहाँ पे एक यहाँ पे हैं समाज सेवी, ये भी जाने अपने क्षेत्र में। मेरा नाम शशि कुमार है जी। तो आप हमेशा साथ में रहते हैं? जी हाँ, भंडारी जी के साथ में रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखा है, इन्होंने बताया है, तो हमारे समझ से इससे सुयोग
यानी कि कर्मठ उम्मीदवार हो नहीं सकता। जी हाँ, जी क्या हाँ। कहेंगे आप? नहीं, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। और आप ये देखिए कि भरे दोपहर में पूरा समाज, धान कटाई का समय है, वो छोड़ करके इनके साथ लगे हुए हैं। महिला पुरुष बच्चा सब लगे हुए हैं हमेशा इनके साथ। कभी भी आइए तो आपको 25-50 आदमी मिलेंगे इनका साथ देने के लिए। और गांव में पूरे पंचायत में, परसा दक्षिण पंचायत में घूमने के लिए कमल नारायण के साथ हमेशा रहते हैं। और उनका जो विकास का मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। लास्ट में कमल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये युवा कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आइए आगे आप। क्या नाम है आपका? जी बंसराज भंडारी हुआ मेरा नाम। जी, तो आप बताइए क्या कहना चाह रहे हो उम्मीदवार के बारे में? जी सबसे पहले बात मैं यहाँ के उम्मीदवारों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी मुखिया कैंडिडेट है 19, उसमें से जितना अच्छा कैंडिडेट है वो कमल नारायण भंडारी ही है। और बिना किसी पद पे रहते हुए इतना अच्छा काम किया। सबसे पहले तो यहाँ के तटबंध के लाया गया है। और बहुत सारे विरोध करते हैं कि ये उसमें तटबंध में घुस लिया, ये हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, वो जनता के लिए सोच है, बिल्कुल सोच की अलग की बात है। और सबसे पहले बात जो हमारे 2010 में जो मुखिया कैंडिडेट बना था वो चंद्रशेखर यादव, तो सबसे पहले बात तो हमारे क्रिकेट की जो ग्राउंड है वो सबसे पहले ख़राब कर दिया गया है। और वहाँ पर जो भी बच्चा क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। और गाय माल जो भैंस में कुछ मरते हैं तो वहाँ जाके रख देते हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं है। और सबसे पहले बात तो हमारी क्रिकेट की ग्राउंड है वो तो अच्छा नहीं है। और जो हमारे क्रिकेट की टीम पे गठन किया जाए वो अच्छा से किया जाए। और हमारी टीम का जो है एक वर्दी और किट दिया जाए। ये किससे मांग कर रहे हैं आप? जी हम कमल नारायण भंडारी जी मुखिया प्रत्याशी में उससे मांग कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे है इनका ये जो मांग है आपने अच्छी तरह आप क्या कुछ बताना चाहते हो? क्या आपने बताएंगे सर? जी, सबसे पहली बात है एक मलखाला क्या कदर नहीं है। बहुत क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लालो भंडारी। मलखाला नहीं है, बांध सड़क नहीं है, कहीं टूट गया फूट गया तो वही देखता है, कमल भंडारी देखता है। इसको बराबरी में कोई नहीं चाहता है। तो सभी आदमी को हम लोग इसको हाथ जोड़ कर कहते हैं हमको कमल मुखिया ऐसे आदमी चाहिए। जी, अभी एक युवक एक कुछ मांग रखा है, आप सुन रहे थे क्या? हाँ, मैं सुन रहा था। चूँकि ये बच्चे हैं, ये क्रिकेट टीम है इनका, परसा में दुर्गा क्रिकेट टीम। मैं आपके चैनल के थ्रू मैं वादा करता हूँ कि इन लोगों का जो क्रिकेट टीम है इनका मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। मुझे मालूम है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और इनके सारे बच्चों का मैंने भेज भी दिया था। तो चूँकि सब कोरोना और इसमें उलझे रह गए और फिर मुखिया का इलेक्शन हो गया, तो जैसे ही मैं ये शपथ ग्रहण लूँगा जीतने के बाद में, तो मैं इन बच्चों को वादा करता हूँ कि इनका जो क्रिकेट खेलने का जो किट होता है, मैं इसको शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही जितने इनके हैं मैं इसको मुहैया कराऊंगा। और वो मुखिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो निश्चित रूप से दिलाएंगे। इन्होंने जो कहा कि मलखला नहीं है, भैंसों का गायों का चराने का यहाँ पर कोई साधन नहीं है, वास्तविक में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा जलाने के लिए? कोई कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। कोई कब्रिस्तान है बहुत दूर में है, जो आदमी को जलाएगा और मरने के बाद में जो अंतिम संस्कार होता है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि अंतिम संस्कार जिसके पास में खेतों में जमीन नहीं, वो कहाँ जाएगा? तो मैं इनको आश्वस्त देता हूँ कि यहाँ बहुत सारा जमीन ऐसा है जिसको लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको निश्चित रूप से हम हटाएंगे। और इनकी समस्या जो जायज़ है वो सही कह रहे हैं, और इसको निकालेंगे। जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उसको खाली करेंगे और ये होगा। मैं इन बच्चों का भी, क्रिकेट टीम का और इनकी जो समस्या है उसका निश्चित रूप से निदान करूँगा।